अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि महाराज भगवान ये विचार कर रहे हैं कि ये पूतना कौन है जो मुझको विष पिलाने के लिए। तो ये पूतना कौन है? ये पूतना है महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला। जब भगवान ने वामन रूप धराए तब रत्नमाला सोचो इतना सुंदर अगर मेरा बालक होता तो उसको मैं अपना स्तनपान कराती। भगवान ने प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन जब भगवान वामन से विराट बन गए तब रत्नमाला सोच रही है इतना छलिया अगर मेरा बेटा हो तो मैं तो बात जहर पिला देती। इन स्तन पे कालकूट नाम को विष लगाई के मार देती है। भगवान ने वो भी प्रार्थना स्वीकार की। या भगवान ने अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद कर लिए क्योंकि महाराज प्रेम सबसे पहले नेत्रों से होता है। जब तक तुम किसी को देखोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा। प्रेम सबसे पहले नेत्रों से। और अगर भगवान उस पूतना की तरफ देख ले और पूतना भगवान की तरफ देख ले तो महाराज भगवान की तरफ जो देख ले और भगवान उसकी तरफ देख ले फिर भगवान से प्रेम करे बगैर रह ही नहीं सकते। और प्रेमी को मारना महाराज पाप है। कभी भी प्रेमी की हत्या नहीं की जाती। इसलिए भगवान ने दोनों नेत्र बंद किए। या ये पूतना कौन है? ये पूतना माया है और भगवान कौन है? मायापति है। अगर भगवान पूतना की तरफ देख लेते ना महाराज पूतना का सारा मेकअप धुल जाता। मैं क्यों? भगवान पूतना की तरफ देख रहे तो माया का रूप। माया किसको कहते महाराज? जो है नहीं पर जैसे दिख रहे हो। तुम हो नहीं वैसे दिखो। जो शरीर को ढके उसको कहते हैं पट और जो अंदर के दोषों को ढके उसको कहते हैं कपट। तो कपट का ही तो रूप है पूतना। या भगवान ने अपने दोनों नेत्र क्यों बंद किए? तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद कर लिए। भगवान शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। बोले शंकर जी जब विषय पीवे को अभ्यास तो आपको है, हम तो जहाँ माखन खावे आए तो जहरे आप आए के पी। या भगवान ने अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद कर लिए महाराज जब कोई बालक है तुम दवाई दो ना कड़वी दवाई तो बालक आंखें ने बंद कर लिए तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। या भगवान ने अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि ये पूतना कौन है? पूतना राक्षसी और ये मेरे को स्तनपान करा रही है। जब मुझको यह विष का पान कराएगी तो मैं इसको माँ की गति दे दूंगा, लेकिन जो मैया यशोदा मुझको रोज दूध पान कराएगी उसको मैं कौन सी गति दूं? इसलिए भगवान ने अपने दोनों नेत्र। जब भगवान ने अपने दोनों नेत्र इसलिए बंद कर लिए, भगवान सोच रहे हैं जी पूतना रस्सी समझ के सांप पे पकड़ रही है जी, वो बालक समझ रही है बड़ जीन जान जाना पतो मैं कौन हूँ? मैं बालक ना हूँ। जाके डरत काल डेराई जो सुर असुर चराचर खाई मैं सवन ने खावे वारो कालू। लेकिन जी पूतना रस्सी समझ के सांप पे पकड़ रही है। और पूतना ने अपना स्तन जैसे भगवान के मुख में दिया है। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीडित प्राणै समम रोष समन तो क्रोधित हो गए भगवान। गुस्से में उसके स्तनों का पान कर रहे हैं और स्तनों का पान करते करते जैसे उसके प्राणों को पीने लगे। पूतना कह रही है सा मंच मंचालमिति प्रभासड़ी निष्पीड्यमाना खिल जीव मरमुरी। क्या हो गया? जय हो जय हो। बोलो राधे राधे। मैं सोच रहा रस्सी के सांप की बात चल रही है, उसके सुली को तो नागो को। बताओ हमारे श्रोता कैसे मेढ़का से डर गए? हम बचपन में मेढ़कन से खेलते। बोलो राधे राधे। पूतना कह रही है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। रो रही है पूतना। बोले कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान भी रोने लगे। पूतना बोली तू क्यों रो रहा है? भगवान बोले तू क्यों रो रही है मौसी?
पूतना बोली मैं तो न्यों रो रही हूँ, तू मेरे प्राण में पिए जा रहा है, अब तू बता तू क्यों रो रहा है। भगवान बोले मौसी तुम तो ऐसा काम करवाओ चाह रही है जो मैं जीवन में कबू करो ही ना। पूतना बोली ऐसा कौन सा काम। बोले मौसी तू जो कह रही है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, पर मौसी मैं तेरी सौगंध खा रहा हूँ, मुंह पे पकड़ो आवे छोड़ो तो मैंने सीखो ही ना है। या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ और अगर पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। महाराज भगवान के नाम में री की मात्रा है, और री की मात्रा कैसे लगती है जैसे मछली का कांटा हो, और मछली का कांटा एक बार अगर मछली के मुंह में फंस जाए ना तो मछली कितनी भी कोशिश कर ले पर उस कांटे को निकाल नहीं सकती। ऐसे ही एक बार भक्तों के मन रूपी मछली के मुंह में भगवान के कृष्ण नाम रूपी कांटा फंस गया, फिर निकलने वाला नहीं है। इसलिए गोपियां कह रही है उद्धव जी से, बोले उद्धव या संसार के भोग अच्छे लगते हो ना, पूजा कार्य की कथा नहीं सुने, या संसार के भोगन में आनंद आ रहे हुए पूजा कार्य की कथा नहीं सुने। क्यों? जाने एक बार कार्य कथा सुन लो तो वह भी भयंगा भिक्षु चर्याम चरण, वह फिर चाहे कितना भी पैसे वाला हो। महाराज घर में भिखारियों की लाइन लगती थी, लेकिन जहाँ कार्य की कथा सुन के वे खुद भिखारी बन गए। भगवान कहते हैं बोले या तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लूं तो फिर छोड़ता। श्रीनाथ जी भगवान गिरिराज जी के ऊपर विराजमान थे और अष्टछाप के कवि आपकी सेवा करते हैं। उनमें से किसी भक्त पर आपका ठाकुर जी का अपमान हो गया और गोसाई जी ने उनको सेवा से बाहर कर दिया। बोले तुम मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे, आप मंदिर में प्रवेश नहीं करोगे। एक दिन वे मुखारविंद पे घूम रहे महाराज, और मुखारविंद पे एक स्पेशल चीज मिलती है महाराज। कौन कौन परिक्रमा लगाने गया गिरिराज जी की? गिरिराज जी की किस किस ने परिक्रमा दी है महाराज यहाँ पे? तो जतिपुरा मुखारविंद के दर्शन किए तो वहां पे क्या चीज ऐसी मिलती है जो संसार में कहीं नहीं मिल सकती, और कहीं नहीं मिलती, वो केवल वहीं मिलती है। बताओ, आलू की जलेबी मिलती है महाराज, और कहीं नहीं मिलेंगी आपको, जतिपुरा मुखारविंद में मिलेगी। और उन आलू की जलेबियों को देख करके वे कबीर सोचते हैं बोले इनको भोग तो ठाकुर जी भी लगना चाहिए, क्यों जलेबी महाराज करारी करारी जलेबी अब खाए खावे, अब तो कलर मिलाए के वैसी लाल कर देते हैं। तो कभी सोच रहे बोले ये ऐसी जलेबी तो हमारे श्रीनाथ जी को होनी चाहिए, और वहीं से 250 ग्राम खरीद के जैसे श्रीनाथ जी को भोग लगायो, श्रीनाथ जी ऊपर से नीचे जलेबी खाओ, और जैसे जलेबी को छता हाथ में लियो ऊपर गोसाई जी ने टन 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 कर दिया। जैसे टन 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 करी ठाकुर जी भागे मंदिर में, जलेबी को छता हाथ में लग रहा, आधो खा लियो आधो हाथ में लग रहा। हाँ पर ठाकुर जी, गोसाई जी ने पूछी बोले जय जय कहाँ पे गए और कहाँ से भाग के आ रहे हैं, और जैसे ही जलेबी को छता देखो हाथ में, जय 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 जलेबी आज बाल भोग में तो बनी नहीं, ये जलेबी कहाँ से आ गई। अच्छा महाराज जो श्रीनाथ जी की सेवा है वो वल्लभ कुल की सेवा है, और वल्लभ कुल में अपरस का विचार है। इतना विचार होता है वल्लभ कुल में कि ठाकुर जी को जो खाना है वही बनेगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा ठाकुर जी खाने के लिए। ठाकुर जी का जो मन करे वो खाओ, लेकिन बनेगा यही। जो भी बनाना है जो भी खाना है वही बनेगा वही खाओ। ठाकुर जी ने बोले एक बहुत प्यारे भक्ते बड़े प्रेम से बुला रहे तो जाना पड़ो। बोले ऐसा कौन सा भक्तो जाके लिए तुमने मर्यादा तोड़ दी, ऐसा कौन सा भक्त? बोले वही भक्त है जो तुमने सेवा से बाहर कर दियो का है।
गोसाई जी बोले जी तुमने क्या करो महाराज। बालक भाव रखते हैं गोसाई लोग श्रीनाथ जी के प्रति। और बालक भाव में जब छोटा बालक होए और बाकी मैया की लड़ाई पड़ोसन से जाए, लेकिन बालक पड़ोसन के यहाँ चले जाए तो मैया गुस्सा कौन को उतारे? फिर बालक पे उतारे का ना उतारे, बाकी यहाँ कैसे चलेगो? ऐसे गोसाई जी कह रहे हैं वो तुमने सेवा में तिभार कर दियो, तुम्हारी हिम्मत कैसे वही में जावेगी? ठाकुर जी बोले गोसाई जी सुनो, जी अपनो बनावो पकड़वो छोड़ो आप पे आवे। हम या तो कोई ये पकड़े ना है और अगर पकड़ ले तो फिर छोड़े ना, या अपनी लड़ाई अपने पास रखो तुम। और महाराज क्या हुआ ऐसा होता है, 2 दिन की लड़ाई है रही हुए तो फिर दोनों में तो राजीनामा है जाए, पर जब गवाही दे तो गवाह में को राजीनामा का होना हो। लड़े वाले को तो राजीनामा है जाए, लेकिन गवाह को राजीनामा का होना हो तो अगर लड़ाई है रही। जय श्री